साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे टेस्ट में। तो ये हमारा हिंदी का टेस्ट है समीक्षा अधिकारी के लिए। जैसा आप जानते ही हैं RO 2022 या 23 में होने वाला है, प्री और मेंस के लिए, तो दोनों में ये काम आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं हमारे प्रश्नों को। ये फुल टेस्ट है हिंदी का, जिसमें 60 प्रश्नों को शामिल किया गया है। ठीक, तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न को। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा जिससे आपके दोस्तों को भी मिल जाए ये टेस्ट सीरीज़। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विशेष से शब्द वह होता है। विशेष से शब्द, विशेष शब्द की परिभाषा जानते ही हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह विशेष शब्द कहलाता है। विशेष पद सदैव संज्ञा का बोध कराते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह विशेष से होता है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। वाक्य में विशेष क्या है? ठीक है, तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह विशेष शब्द कहलाता है। विशेष पद सदैव संज्ञा का बोध कराते हैं। तो ये प्रश्न में क्या है? विद्यार्थी शब्द विशेष से है। क्या है? विद्यार्थी शब्द विशेष से है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे। पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है पूछा है। ठीक है, तो पुलिस की लापरवाही शब्द में विशेषण विशेष शब्द नहीं है। पुलिस की लापरवाही, बल्कि 8 बड़े, ठीक है, 8 बड़े चोर आधे चोर, ठीक है, ये दोनों विशेषण विशेष से है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पुलिस की लापरवाही। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में कौन विशेषण है? तो जो किसी पद की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। इस प्रश्न में आग्नेय शब्द अग्नि की विशेषता बता रहा है। कौन? आग्नेय शब्द अग्नि की विशेषता बता रहा है। किसकी? अग्नि की। ठीक, तो जो है यह विशेषण है। बाकी सभी जो ये तीनों पद हैं ये क्या हैं? विशेष हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये तीनों पद विशेष हैं। अगले प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन विशेष से है? ठीक है, तो जो पद किसी की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं, ये तो जानते ही हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह विशेष से कहलाता है। इस प्रश्न में कैवल्य जो शब्द है, कौन सा? कैवल्य। ठीक है, कैवल्य विशेष से है, जिसका विशेषण क्या होता है? जिसका विशेषण होता है केवल। क्या होता है? केवल। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही है। ठीक है, बाकी ये सभी विशेषण हैं, ये विशेषण है और कैवल्य विशेष है। ये तीनों विशेषण हैं, याद रखिएगा। कथित, कायिक और क्लिष्ट जो है विशेषण है, कैवल्य विशेषण है, विशेष से है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। वाक्य में विशेषण है। तो जो पद किसी की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? लाखों। ठीक है, लाखों जो है विशेषता बता रहा है, ठीक है, पद की, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लाखों विशेषण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? युग्म देख लेते हैं। एक तरफ विशेष दिया गया है, एक तरफ विशेषण दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन ए है, अपेक्षा अपेक्षित सही है। ठीक है, गलत पूछा है। आराधना आराध्य, ये भी सही है। ठीक है, दनु दानव, ये भी सही है। ठीक, पथेय, पथेय का जो है पथ नहीं होता है। ठीक है, ये युग्म गलत है। ठीक है, पथ विशेष से होता है और पथेय विशेषण, तो ये उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है,
ये इधर की तरफ होना चाहिए, ये इधर की तरफ होना चाहिए। पथेय विशेषण होता है और पथ विशेष से होता है, बाकी तीनों सही लिखे गए हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कौन सा युग्म गलत है। अगला भी वैसा ही, एक तरफ विशेष्य है, एक तरफ विशेषण दिया गया है। ठीक, तो पाप, पाप विशेष्य है, पापी विशेषण है, तो ये सही है। प्रणम्य विशेष्य है, प्रणाम जो है विशेषण है, बल्कि ये उल्टा दिया गया है। प्रणम्य जो है, ये प्रणम्य जो है ये विशेषण है, क्या है, ये विशेषण है, और प्रणाम जो है ये विशेष्य है, मतलब हमारा बी ऑप्शन गलत है। बर्फ विशेष्य है और बर्फीला विशेषण है, तो तीसरा भी सही है। बिलगाव विशेष्य है, तो बिलग जो है विशेषण है, तो चौथा भी सही है, तो हमारा ऑप्शन बी गलत है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। ठीक है, गलत युग्म की पहचान करना है। तो एक तरफ विशेष दिया गया है, एक तरफ विशेषण दिया गया है। ठीक है, तो विवाद विशेष है, विवादास्पद विशेषण है, तो पहला तो सही है। संख्या विशेष है, संकित विशेषण है, तो ये भी सही है। मौलिक विशेष से नहीं है, मौलिक विशेषण होता है, क्या होता है, विशेषण होता है, और मूल जो है विशेष से होता है। ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। पंथ हमारा विशेष से होता है और पंथी विशेषण होता है। ठीक, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न कौन सा युग्म गलत है। एक तरफ विशेष्य है, एक तरफ विशेषण है। ठीक है, तो इसमें जो है ऋतु विशेष से होता है, आर्तव विशेषण होता है, तो सही ऑप्शन है। ऋषि हमारा जो है विशेष से होता है और आर्स जो है विशेषण होता है, ये भी सही है। इप्सा हमारा विशेष से होता है और ईप्सित जो है विशेषण होता है, तो ये भी सही है, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों सही है। ठीक है, सभी विकल्प सही हैं। आगे बढ़ेंगे, विलोम शब्द देखेंगे। निम्नलिखित में असीम का विलोम होगा। असीम का विलोम क्या होगा, असीम का विलोम ससीम होता है, पता ही पढ़ा हुआ होगा, असीम का विलोम ससीम होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ओत प्रोत शब्द का विलोम हो शब्द है। तो ओत प्रोत का विलोम होता है विहीन। ठीक है, विहीन होता है। अनीस शब्द का विलोम क्या होता है, ईस होता है, क्या होता है, ईस होता है। और संयुक्त शब्द का होता है च्युत, च्युत। ठीक है, च्युत होता है, छोटा ओ की मात्रा रहता है, च्युत, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ शब्द दिया गया है, एक तरफ विलोम दिया गया है। ठीक, तो गृहीत शब्द का विलोम व्यक्त होता है, तो पहला तो सही है, ऑप्शन ए सही है। गुरुत्व का लघुत्व होता है, दो भी सही है। तीसरा है अकीर्ण, अकीर्ण का जो है शब्द विलोम सकीर्ण नहीं बल्कि विकीर्ण होता है, क्या होता है, सकीर्ण नहीं बल्कि विकीर्ण होता है, विकीर्ण। ठीक है, आकीर्ण का विलोम विकीर्ण होता है, ना कि साकीर्ण, तो हमारा सी गलत है। क्रोध का क्षमा होता है, तो डी भी सही है, तो हमारा सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है शब्द और उनके विलोम शब्दों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछा है इसमें भी। ठीक, अर्जित का विलोम उपलब्ध नहीं होता, अर्जित का विलोम होता है अनर्जित, क्या होता है, अनर्जित, ना कि उपलब्ध। ठीक है, अनर्जित होता है, याद रखिएगा। आदोष का विलोम सदोष होता है, सही है। अवेच्छा का अन्वेच्छा होता है, यह भी सही है। आलोक का तिमिर होता है, यह भी सही है, तो हमारा ऑप्शन ए गलत है, सही सुमेलित नहीं पूछा था, तो ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा उन्मूलन का विलोम है। तो उन्मूलन का विलोम क्या होता है, उन्मूलन का विलोम होता है आरोपण। ठीक है, उन्मूलन का विलोम आरोपण या रोपण, दोनों में से कोई भी हो सकता है, आरोपण या रोपण। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला है
अभिज्ञ का विलोम नहीं है, तो अभिज्ञ का विलोम जो है नहीं होता है चतुर। बाकी अज्ञ होता है, अनभिज्ञ होता है, अभिज्ञ, ये तीनों जो है विलोम होते हैं अभिज्ञ के। चतुर विलोम नहीं होता है। ठीक, अज्ञ के विलोम क्या हो जाएगा? अगर अज्ञ का पूछ लेता है तो अज्ञ का विलोम हो जाएगा विज्ञ। क्या हो जाएगा? विज्ञ या प्रज्ञ। ठीक है, दोनों में से कोई आ जाएगा क्वेश्चन में तो लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निषिद्ध का विलोम है, तो निषिद्ध का विलोम क्या होता है? विहित होता है। क्या होता है? विहित होता है। निषिद्ध का विलोम विहित होता है। दृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? विनीत हो जाएगा। तो विनीत का विलोम दृष्ट हो जाएगा। दृष्ट, ठीक है, दृष्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो है निषेध का विलोम विधि होता है, तो विधि का विलोम क्या हो जाएगा? निषेध। क्या हो जाएगा? निषेध। ठीक, और सर्वज्ञ का विलोम जो है क्या हो जाएगा? अज्ञानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अज्ञानी या अज्ञ। क्या? अज्ञ, दोनों में से कोई भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शब्द एवं उनके विलोम के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ सद्य है, एक तरफ विलोम दिया गया है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ प्रसारण दिया है, एक तरफ विसरण दिया है, तो प्रसारण का विलोम होता है, ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, तो प्रसारण का विलोम विसरण नहीं होता है। ठीक है, प्रसारण का विलोम विसरण नहीं होता है, प्रसारण का विलोम होता है संकुचन। क्या होता है? संकुचन। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्मीलन का होता है निमीलन, अकारादि का होता है अकारांत, और कुसुम का होता है पाहन। ठीक है, कुसुम मतलब फूल, पाहन मतलब पत्थर। ठीक है, अधिकृत का विलोम शब्द है। अगला प्रश्न है, अधिकृत का विलोम शब्द है, तो अधिकृत का विलोम क्या होता है? अधिकृत का विलोम होता है अनधिकृत। देखिए, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, अनाधिकृत ऊपर वाला दिया है, तो अनादि नहीं होता, अनधि होता है, तो पहला तो गलत हो गया। प्राधिकृत भी नहीं होगा, अधिष्ठित भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शब्द एवं उनके विलोम शब्द के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ शब्द है, एक तरफ विलोम है। अठाना, अठाना का विलोम क्या होता है? पुठाना। सही है। ठीक है, अठाना का विलोम पुठाना होता है। प्रस्फुटन का संकुचन होता है, बिल्कुल सही है। विश्लेषण का संश्लेषण होता है, यह भी सही है, मतलब हमारा डी गलत है। ईप्सित का अभीप्सित नहीं होता है, बल्कि ईप्सित का विलोम होता है अनीप्सित। क्या होता है ईप्सित का विलोम? अनीप्सित। अनीप्सित। ठीक है, ईप्सित का विलोम अनीप्सित होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है? विलोम के बाद अब पर्यायवाची है अगला टॉपिक, तो मछली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसमें मछली के पर्यायवाची जलोदरी नहीं है। ठीक है, बाकी जो है मछली का पर्यायवाची क्या क्या होता है? मत्स्य होता है, मीन होता है, सपरी होता है। ठीक है, ये सारी मछली के पर्यायवाची हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक शब्द भौरा का पर्यायवाची नहीं है? तो भौरा का इसमें कौन सा पर्यायवाची नहीं है? इसमें भौरा का पर्यायवाची नहीं है मिलिंद। नहीं, मनमत। मिलिंद तो भौरा का होता है, इसमें मनमत जो है पर्यायवाची नहीं। मनमत किसका होता है? मनमत होता है कामदेव का। किसका? कामदेव का। बाकी मिलिंद, द्विरेफ और मधुप, ये तीनों जो है
भावना के पर्यायवाची होते हैं। और कौन से हो सकते हैं? अली होते हैं, अली होते हैं भावना की पर्यायवाची। और कौन होते हैं? खटपद होते हैं, खटपद। और कौन होता है? मधुप होता है, मधुकर, मधुकर। ठीक है, ये सारे पर्यायवाची हो सकते हैं भावना के, बाकी मनमत कामदेव का होता है। ठीक, याद रखिएगा, मैं सबका बताते चल रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक शब्द अनार का पर्यायवाची है? ठीक है, अनार का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है? तो इसमें अनार का पर्यायवाची है दाडिम। ठीक है, दाडिम अनार का पर्यायवाची है। महसूल शब्द कर का माणिक्य। ठीक है, मणि का महसूल जो है कर का पर्यायवाची है। किसका? कर का। माणिक्य जो है मणि का। किसका? मणि का। और रसाल जो है आम का पर्यायवाची है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक शिव का पर्यायवाची है? शिव का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तो इनमें से कौन शिव का पर्यायवाची नहीं है? तो इनमें जो है महेंद्र जो है शिव का पर्यायवाची नहीं है। बाकी महादेव, महेश्वर, ये दोनों इंद्र के शिव के पर्यायवाची। महेंद्र जो है इंद्र का पर्यायवाची होता है। किसका? इंद्र का, याद रखिएगा। ऑप्शन डी भी है, ऑप्शन डी गंगाधर। गंगाधर भी महादेव का पर्यायवाची मतलब शिव का पर्यायवाची होता है, लेकिन महेंद्र जो है इंद्र का पर्यायवाची होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, पति शब्द का पर्यायवाची है पति, तो पति शब्द का क्या पर्यायवाची हो सकता है? तो पति शब्द का पर्यायवाची होता है वल्लभ। ठीक है, वल्लभ, प्रियतम, प्राणेश्वर इत्यादि पति के पर्यायवाची हैं। कुसुमाकर बसंत का, ठीक है, कुसुमाकर किसका होता है? बसंत का पर्यायवाची, बसंत का। प्रसाद किसका पर्यायवाची है? प्रसाद है वरदान का, वरदान का। ठीक है, और केतु किसका पर्यायवाची है? केतु है किरण का। ठीक, किरण का पर्यायवाची है। पिसुन शब्द में निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो पिसुन शब्द जो है कौवा का पर्यायवाची है। पिसुन, काग, काक, एकाच, करट। क्या क्या? पिसुन तो हो ही गया, कौवा भी हो गया, काग होता है, ठीक है, और क्या होता है? काक होता है, और क्या होता है? एकाच होता है, एकाच। फिर और क्या होता है? करट होता है। ठीक, ये सारे जो है कौवा के पर्यायवाची है। काग हो गया, काक हो गया, एकाच हो गया, करट हो गया, कौवा हो गया, पिसुन हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सिंदूर निम्न में से किसका पर्यायवाची है? ठीक है, प्रश्न है सिंदूर निम्न में से किसका पर्यायवाची है? सिंदूर होता है हाथी का पर्यायवाची। किसका? हाथी का पर्यायवाची। सिंदूर होता है, गज होता है, क्या क्या, और इसका क्या हो जाएगा? गज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? हस्ती हो जाएगा। ठीक है, हस्ती, हस्ती नहीं हस्ती। और क्या हो जाएगा? मतंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतंग हो जाएगा, और करी हो जाएगा, करी। ठीक, और क्या हो जाएगा? द्वीप हो जाएगा, द्वीप। ठीक, ये सारे जो है हाथी के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द पार्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें जो है पार्वती का पर्यायवाची नहीं होता है कौन सा? अवनी। अवनी जो है पार्वती का नहीं बल्कि किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का। ठीक है, इसका पृथ्वी का पर्यायवाची होता है अवनी। ठीक है, जबकि गिरिजा, अंबिका, अभया, इसके अलावा क्या? उमा, क्या? उमा, भवानी, गौरी, ये सारे शब्द जो होते हैं ये होते हैं पार्वती के पर्यायवाची। ठीक,
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सूर्य का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो इसमें जो है विभाकर जो दिया गया है, विभाकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता है, बल्कि प्रभाकर, दिनकर, दिवाकर, ठीक है, ये तीनों सूर्य के पर्यायवाची होते हैं, याद रखिएगा। जनार्दन निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो जनार्दन जो है होता है विष्णु का पर्यायवाची, ठीक है। जनार्दन भी बोलते हैं, साथ साथ हरि भी बोलते हैं, क्या हरि बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, लक्ष्मीकांत बोलते हैं, ठीक है, लक्ष्मीकांत, ठीक है, ये सब विष्णु के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। बगल के घर में रहने वाला वाक्य के लिए क्या प्रयुक्त तो होता है? तो बगल के घर में रहने वाले को बोलते हैं प्रतिवेशी। क्या बोलते हैं? प्रतिवेशी या अनुवेश्य। क्या बोलते हैं? अनुवेश्य। प्रतिवेशी बोलते हैं या अनुवेश्य बोलते हैं? अनुवेश्य के अलावा और क्या बोलते हैं? प्रतिवेशी, ठीक है। बगल के घर में जो रहता है उसको अनुवेश्य या प्रतिवेशी बोलते हैं। और अचाची किसको बोलते हैं? अजाची। अजाची बोलते हैं धन धान्य से पूर्ण, धन धान्य से पूर्ण व्यक्ति को अजाची बोलते हैं। और अवान्य किसको बोलते हैं? अवान्य बोलते हैं सेना के किसी एक अंग की अधिकता, ठीक है, उसको अन्वाय बोलते हैं। अन्वाय किसको बोलते हैं? सेना के किसी एक अंग की अधिकता को, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देने की इच्छा, देने की इच्छा को क्या बोलते हैं? दिवसा। दिवसा देने की इच्छा। दिधीच्छा का मतलब क्या होता है? देखने की इच्छा, ठीक है, देखने की इच्छा, ठीक है, दिधीच्छा बोलते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अच्छा, इसमें एक शब्द और है, आश्रव। आश्रव को क्या बोलते हैं? जो कि किसी बंधन के कारण हो, जो कि किसी बंधन के कारण हो, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आधी रात का समय के लिए उपयुक्त शब्द है। तो आधी रात के समय को क्या बोलते हैं? निशीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निशीथ। आधी रात के समय को निशीथ बोलते हैं। सरवरी बोलते हैं चांदनी रात को। किसको? चांदनी रात को, चांदनी रात को बोलते हैं। और विभावरी बोलते हैं तारों भरी रात को। किसको? तारों भरी रात को विभावरी बोला जाता है। हिंदी के क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखिएगा, तभी आप 60 प्रश्नों में कम से कम 58 प्रश्न एकदम एक्यूरेट सही कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। जिसका इलाज ना हो सके, जिसका इलाज ना हो सके उसको क्या बोलते हैं? असाध्य बोलते हैं, ठीक है। जिसका इलाज ना हो सके उसे असाध्य बोलते हैं। और दुसाध्य किसे बोलते हैं? जिसका समाधान या उपचार कठिन हो, ठीक है, जिसका समाधान या उपचार कठिन हो, उसको क्या बोलते हैं? दुसाध्य बोलते हैं, ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पैर के अंगूठे में पहना जाने वाला आभूषण।
अगर पैर के अंगूठे में पहना जाने वाला आभूषण है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? तो उसको बोलते हैं अनोट। क्या बोलते हैं? अनोट। अब अकुशीद, अकुशीद क्या होता है? अकुशीद होता है लाभ या सूद न लेने वाला। ठीक है, लाभ या सूद न लेने वाले को अकुशीद बोला जाता है। अंतरिका क्या बोलते हैं? तो अंतरिका बोलते हैं दो मकानों के बीच की गली। ठीक है, बीच की गली को क्या बोलते हैं? दो मकानों के बीच की गली को क्या बोलते हैं? अंतरिका बोलते हैं। ठीक है, और अजाब किसको बोलते हैं? अजाब बोलते हैं पाप के बदले मिलने वाला दुख। पाप के बदले मिलने वाला दुख को हम लोग अजाब बोलते हैं। ठीक है, सारी व्याख्याएं देखते चलिए। अगला प्रश्न है हमारा, महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? तो महल के भीतरी भाग को जो है हम लोग जानते हैं अंतःपुर नाम से। किससे? अंतःपुर नाम से। महल के भीतरी भाग को अंतःपुर कहते हैं और मंदिर के भीतरी भाग को गर्भगृह करते हैं। मंदिर के भीतरी भाग का, यह मंदिर का भीतरी भाग है। मंदिर का भीतरी भाग। घर का हो गया, महल का हो गया अंतःपुर और मंदिर का हो गया गर्भगृह। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, जिसके हृदय में ममता नहीं है। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या बोलेंगे? निर्मम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निर्मम बोलेंगे। और निर्दय किसका बोलेंगे? जिसके मन में दया ना हो। जिसके मन में दया ना हो उसको बोलेंगे निर्दय। ठीक, और मर्माहत किसको बोलेंगे? तो मर्माहत बोलेंगे जिसके हृदय को चोट पहुंची हो, एक तरह से ब्रेकअप जिसका हो गया हो। ठीक, जिसके हृदय में चोट पहुंची हो। जैसे कोई कह दिया कि मेरा दिल टूट गया है, दिल में चोट लग गई है, तो उसे मर्माहत बोलते हैं। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तालाब में खिला हुआ कमल के लिए उपयुक्त शब्द है। तो तालाब में खिला है तो उसको बोलेंगे सरसिज। क्या बोलेंगे? सरसिज। सरसिज हमारा सी सही है। कोकोनट बोलते हैं लाल कमल को। किसको? लाल कमल को बोलते हैं कोकोनट। और मृणाल बोलते हैं कमल की डंडी को। कमल की डंडी को मृणाल बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दंड के परिणाम स्वरूप बनाया गया दास। दंड के परिणाम स्वरूप बनाया गया दास को क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे दंड प्रणीत। क्या बोलेंगे? दंड प्रणीत। ठीक, आहितक किसको बोलेंगे? तो आहितक बोलेंगे ऋण के बदले धरोहर के रूप में मिला दास। किसके? ऋण के बदले। ऋण के बदले जो है धरोहर के रूप में अगर दास मिलता है तो उसको बोलेंगे आहितक। दायागत किसे बोलेंगे? तो दायागत बोलेंगे पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त दास। ये पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त जो दास होता है उसे हम लोग आहितक दायागत बोलते हैं। ठीक है, और क्रीत किसको बोलते हैं? क्रीत बोलते हैं खरीदा हुआ दास। ठीक है, खरीदा हुआ दास। तो दंड प्रणीत हो गया हमारा, दंड के परिणाम स्वरूप बनाया गया दास।
अहितक हो गया हमारा जो है ऋण के बदले धरोहर के रूप में मिला दास। दायागत हो गया हमारा पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त दास। और क्रीत हो गया हमारा खरीदा हुआ दास। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, धर्म पत्नी से उत्पन्न पुत्र के लिए उपयुक्त शब्द है। तो अगर धर्म पत्नी से उत्पन्न पुत्र है तो उसको औरस बोलते हैं। क्या? औरस। अब जारज किसको बोलते हैं? तो जारज बोलते हैं गैर पुरुष से। गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र को जारज बोलते हैं। ठीक, कानीन किसको बोलते हैं? कानीन बोलते हैं किसी कन्या से उत्पन्न पुत्र। उत्पन्न पुत्र। और क्रीतक किसे बोलते हैं? क्रय किया हुआ पुत्र, मतलब खरीदा। ठीक है, क्रय किया हुआ पुत्र होगा पुत्र। ठीक है, तो औरस हो गया धर्मपत्नी से उत्पन्न पुत्र, जारज हो गया गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र, कानीन हो गया हमारा किसी कन्या से उत्पन्न पुत्र, और कृतक हो गया खरीदा हुआ पुत्र। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से लकड़ी का तत्सम रूप है। तो लकड़ी का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो लकड़ी का तत्सम रूप हो जाएगा लगुड़। ठीक है, लगुड़ जो है लकड़ी का तत्सम रूप होता है। लवंग जो है लौंग, लौंग का तत्सम रूप है। ठीक है, जबकि लोग का तत्सम रूप है। लोग जो है लोग का तत्सम रूप है। तत्सम और तद्भव जानते ही होंगे, नहीं जानते तो बता देता हूँ। तत्सम का अर्थ होता है उसके समान या ज्यों का त्यों। तत् अर्थात उसके समान अर्थात समान। ठीक है, उसके सम या अर्थात समान। किसी भाषा के मूल शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है, परंतु प्रयोग किए जाने के बाद इन शब्दों का स्वरूप बदलता है। यह स्वरूप मूल शब्द से काफ़ी भिन्न हो जाता है। तत्सम शब्दों के इसी बदले हुए रूप को तद्भव के शब्द कहते हैं, अर्थात तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर आधुनिक हिंदी भाषा में शामिल हुए हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, तद्भव और तत्सम के गलत युग्म को पहचानिए। ठीक है, गलत युग्म इसमें से कौन सा है उसको बताना है। रूख का तत्सम होता है वृक्ष होता है, तो ये तो सही है। ठीक, बैल का तत्सम होता है विल्व, ये भी सही है। भभूत का तत्सम भभूतिका नहीं होता, भभूत का तत्सम होता है विभूति। क्या होता है? विभूति, याद रखेगा। बनिया का वणिक होता है तत्सम, याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित जानवरों के तद्भव एवं तत्सम के गलत युग्म को पहचानिए। ठीक है, एक तरफ तद्भव दिया गया है, एक तरफ तत्सम दिया गया है। ठीक, तो तद्भव घोड़ा होता है, तत्सम घोटक होता है, सही है। रीछ का तत्सम होता है रिछ। लोमड़ी का होता है लोमसा, ये भी सही है। नेवला का नेउर नहीं होता है, नेवला का क्या होता है? नकुल। ठीक है, तत्सम क्या हो जाएगा? नकुल हो जाएगा। नेवला तद्भव है और नकुल जो है तत्सम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बक का तद्भव रूप है। तो बक का तद्भव रूप बगुला होता है। ठीक है, बगुला होता है, याद रखिएगा। बक का तद्भव बगुला होता है। अगला है रस्सी का तत्सम रूप है। तत्सम पूछ रहा है,
रस्सी का तत्सम रूप रश्मि और रज्जु होता है। ठीक है, रश्मि और रज्जु, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, दो ए और बी दोनों। ठीक, ए और बी दोनों, सी नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तद्भव तत्सम के सही योग में पहचानिए। एक तरफ तद्भव, एक तरफ तत्सम है। अंगोच्छा, अंगोच्छा का तत्सम होता है अंगरप्रौच्छा, सही है। आमचूर का जो है तत्सम होता है आम्रचूर्ण, यह भी सही है। अदरक का तत्सम होता है आर्द्रक, यह भी सही है। मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सुमेलित हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है चिड़िया का तत्सम रूप है। तो चिड़िया का तत्सम रूप चटका होता है। क्या होता है? चटका होता है। जबकि चीड़ा का तत्सम रूप चटक होता है। किसका? चीड़ा का। चीड़ा जो है तद्भव है और तत्सम हो जाएगा चटक। ठीक, दोनों में मात्र एक जो है, सिर्फ एक मात्रा का अंतर है, इसलिए इसको जो है विशेष रूप से ध्यान रखिए। चटका है, चटक है। ठीक है, दोनों में सिर्फ जो है तत्सम का, अरे सॉरी, एक मात्रा का ही जो है मिस्टेक हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चौबे का तत्सम रूप है। तो चौबे का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? चतुर्वेदी। क्या हो जाएगा? चतुर्वेदी हो जाएगा। बाड़ी का तत्सम रूप है। तो बाड़ी का तत्सम रूप होता है वाटिका। ठीक है, बाड़ी का तत्सम रूप वाटिका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है, तो इसमें जो है लक्ष्मी तत्सम नहीं है। लक्ष्मी एक तद्भव है जिसका तत्सम जो है लक्ष्मी होता है। ठीक है, देखिए इसमें छतरी वाला छा है, इसमें छाता वाला छा पूरा है। लक्ष्मी, अलक्ष्मी। शर्करा का तद्भव शक्कर होगा। शर्करा का क्या हो जाएगा तद्भव? शक्कर। शर्करा तत्सम है। आगे, वृक्ष का तद्भव क्या हो जाएगा? अभी पीछे मैंने बताया, और रूख हो जाएगा। ठीक, और लंग का जो है हो जाएगा तद्भव लंगड़ा। क्या हो जाएगा तद्भव? लंगड़ा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शुद्ध शुद्ध है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक है, प्रश्न पूछता है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देख लेते हैं। तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए, ये अशुद्ध है। ठीक है, तुम्हें क्षमा मांगना चाहिए लिखा है, तो क्या हो जाएगा? मांगना की जगह मांगनी हो जाएगा। ठीक है, मांगनी। यहीं थोड़ी सी मिस्टेक है, देखिए, देख लीजिए। आज रविवार है, तो भैया ऑप्शन हमारा सही है, आज रविवार है। यहाँ ताजे गन्ने का रस मिलता है। ताजे गन्ने नहीं होगा, गन्ने का ताज़ा रस। क्या हो जाएगा? गन्ने का ताज़ा रस। उल्टा लिखा है, गन्ने का ताज़ा रस हो जाएगा। आपकी पुत्री कमला बुद्धिमान है, यह भी गलत है। बुद्धिमान नहीं होता है, जब लड़की के लिए हो तो उसके लिए प्रयुक्त होता है क्या? बुद्धिमती। ठीक है, बुद्धिमती प्रयुक्त होता है, याद रखिएगा। अगला है, निम्न में से शुद्ध शब्द है। तो इसमें वाल्मीकि जो है शुद्ध शब्द है, वाल्मीकि। बाकी मुमूर्षु भी गलत है, विरहणी भी गलत है, व्यापित भी गलत है, याद रखिएगा। ठीक है, ये जो मुमूर्ष लिखा है, तो जो दूसरा वाला मुँह है ऐसे लिखा जाएगा। देखिए, ये ऐसे लिखा जाएगा, मुँह बड़ा ऊ की मात्रा रहेगी, मुमूर्षु। ठीक, व्याप्त में क्या गलती है? व्यापित लिखा है, व्यापित की जगह क्या हो जाएगा? व्याप्त।
और विराहड़ी लिखा है, विराहड़ी हड़ी, तो ये हो जाएगा विराहिड़ी, हाड़ी की जगह हिड़ी। ठीक, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें से जो है कौन सा वाक्य शुद्ध हो जाएगा? इसमें से शुद्ध है, हमने एक सभा का संगठन किया, तो ये गलत है। हमने एक सभा का संगठन किया। ये संगठन लिखा है, संगठन लिखा है, इसमें हो जाएगा संगठन। ठीक है, संगठन, तो पहला गलत है। उसने आवाज़ देकर पूछा, ठीक, उसने आवाज़ देकर पूछा, तो दूसरा सही है। ठीक है, अगला है, मैंने यह समाचार रेडियो पर सुना था, तो इसमें क्या गलती है? रेडियो, यहाँ देखिए रेडियो लिखा है, रेडियो की जगह रेडियो होता है। ठीक है, रेडियो होता है। हम इस आंदोलन में मैं, देखिए यहाँ पे मैं लिखा हुआ है, मैं की जगह में होगा। यही छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो कि प्रश्न को हमारे गलत कर देती हैं, अगर हम ध्यान नहीं देते। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक है, अशुद्ध है पूछा है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है पूछा है? देखिए, देख लेते हैं। पहला वाक्य है, वर और वधु मंडप में आ गए, तो पहला गलत है क्योंकि यहाँ वधु लिखा है। वधु कैसे लिखा जाता है? वधु ऐसे लिखा जाता है, वधु, वधु नहीं वधु। वर और वधु मंडप में आ गए। 6 बजे दोबारा आऊँगा, ये सही है। इस गुफाओं में भालुओं का जोड़ा रहता है, यह भी सही है। श्याम मेरा घनिष्ठ मित्र है, यह भी सही है। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ठीक, तो आविष्कार सही है, तरुच्छाया ये भी सही है, निर्दयी, निर्दयी जो है शुद्ध नहीं है, गलत है। निर्दयी नहीं होता, क्या होता है? निर्दय होता है। क्या होता है? निर्दय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इस कमरे में रोशनी नहीं है, तो रोशनी भी गलत लिखा है। देखिए ये जो रोशनी लिखा है ये ऐसे लिखा जाएगा, कैसे? रोशनी, वहाँ सादा सा है तो सादा सा नहीं होगा, ये होगा रोशनी। वह बच्चा सीढ़ियों से लुढ़क गया, तो लुढ़क नहीं होता है बल्कि क्या हो जाएगा? लूढ़क। क्या? ढक्कन वाला ढा हो जाएगा, डंडी वाला डा नहीं होगा। आपका स्वास्थ्य ठीक है, तो स्वास्थ्य भी गलत लिखा है। स्वास्थ्य कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा, स्वास्थ्य। ठीक है, स्वास्थ्य, ठीक है। वह अपने प्रतिद्वंदी से हार गया, तो ये हमारा ऑप्शन सही है, ये सही लिखा है, वह अपने प्रतिद्वंदी से हार गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध पूछा है, तो मृण्मय, मृण्मय सही है हमारा। ठीक है, मृण्मय सही है। आगे है चाहार दीवारी, चाहार दीवारी भी सही लिखा है। निरपराधी,
निरपराधी गलत लिखा है, क्योंकि निरपराधी नहीं होता, होता है निरपराध। ठीक है, निरपराध होता है। अन्य सभी सही है, द्रवीभूत भी सही लिखा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो हमारा साक्षात वाक्य जो है शुद्ध है, बाकी सारे अशुद्ध है। आँख ऐसे नहीं लिखते हैं, आँख लिखते हैं ऐसे, चंद्र बिंदी रहती है, सिर्फ बिंदी नहीं, आँख। गूंगा भी गलत लिखा हुआ है, गूंगा में भी चंद्र बिंदी रहेगी। ठीक है, गूंगा। हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगला है प्रत्युत, प्रत्युत भी गलत लिखा है। प्रत्युत की जगह क्या हो जाएगा? प्रायुत। क्या हो जाएगा? प्रायुत। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ठीक, तो इसमें प्रज्वलित गलत लिखा है। प्रज्वलित ऐसे नहीं होता है, प्रज्वलित होता है ऐसे, प्र आधज्जा व लित। उज्ज्वल जैसे नहीं होता है कि 2 बार आधा जा रहेगा, एक ही बार आधा जा रहेगा। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? धन के रहित जीवन व्यर्थ है। धन के रहित नहीं होता, धन से रहित। क्या हो जाएगा यहाँ पे? धन से रहित हो जाएगा। ठीक, वे दिन दहाड़े डाका और चोरी करते हैं, तो ये भी गलत है। क्यों? पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। वे दिन दहाड़े डाका और चोरी करते नहीं होगा, वे दिन दहाड़े डाका मारते और चोरी करते। डाका के बाद डाका और के बीच मारते लिखेंगे। ठीक, शराब पीना विष से भयंकर है, तो शराब जाहिर सी बात है पी ही जाती है, तो यहाँ पीना का कोई मतलब नहीं है, शराब विष से भयंकर है। ऑप्शन डी है, घर धन्य धान से भरा था, तो ऑप्शन डी हमारा सही है। ठीक है, घर धन धान्य से भरा था, धन धान्य के बीच में एक छोटा सा डैश लगेगा। ठीक, घर धान्य धान से भरा था। तो ये हो गए आज के हमारे के हिंदी के प्रश्न। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, इसी तरह हमारे टेस्ट जो है चलते रहेंगे, लगातार आते रहेंगे, जीएस के और हिंदी के टेस्ट, जिससे जो है इस बार सफलता सभी को प्राप्त हो जाए। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, सभी को जोड़िए। उम्मीद है आप सब्सक्राइब करवाएंगे, मदद करेंगे। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है, इसकी वजह से जो है लोगों के तक इसकी पहुंच भी नहीं है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जिससे सभी को मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।